Good morning students. In previous classes we have already started alkali metal, how to remember. I have also discussed ना हेलिना का रब से फरियाद, ये बताया था। बाप मांगे कार स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये सब बता चुका हूँ। इसके बाद मैं जनरल प्रॉपर्टीज आपका डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आइए आज हम लोग सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड्स पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप बताइए कि ऑक्सो एसिड्स हैं क्या। ठीक है, तो ऑक्सो एसिड्स के लिए मैं आपको पहले समझा दूं कि देखो, ऑक्सो एसिड में जैसे अगर कार्बन का ऑक्सो एसिड है तो एक कार्बन डबल बॉन्ड O जरूर होगा। ठीक है, इसके साथ OH लगा हुआ होगा, तो ये कार्बन का ऑक्सो एसिड हो गया। अगर सल्फर का ऑक्सो एसिड आपका है तो सल्फर में एक S डबल बॉन्ड O जरूर होगा और इसके साथ OH लगा हुआ होगा, तो इस ये हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ये हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन व्हिच एसिड acidic proton is only on a hydroxyl group with an oxo group attached to the same atom। मतलब कि जैसे जिस ग्रुप से ऑक्सो एसिड जैसे सल्फर का है तो ये बॉन्ड जरूरी होगा और इसी सल्फर के साथ OH लगा हुआ जरूरी होगा। अगर कार्बन का ऑक्सो एसिड है तो कार्बन C डबल बॉन्ड O होगा और इसी कार्बन से लगा हुआ OH होगा, तभी उसको ऑक्सो एसिड्स कहेंगे। तो ऑक्सो एसिड्स का डिफिनेशन आप समझ गए। ठीक है, अब आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये ऑक्सो एसिड किस तरह से आपको अल्काली मेटल से रिएक्ट करते हैं। तो ऑक्सो एसिड आपको डाइहाइड्रिक हो सकता है, डाइप्रोटिक हो सकता है, मोनोप्रोटिक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद ट्राइप्रोटिक हो सकता है। तो ये आपको सक्सेसिवली जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन, वो आपको रिप्लेस हो जाता है अल्काली मेटल से ना, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम में बहुत मुश्किल से होता है। अगर एसिटिलीन हो गया तो एसिटिलीन से तो लिथियम रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, आइए और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। द अल्कली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट विथ ऑल द ऑक्सो एसिड्स, दे आर जनरली soluble in water and thermally stable। अल्कली मेटल जितने भी हैं सभी के सभी ऑक्सो एसिड से क्या कहते हैं, रिएक्ट करते हैं। और क्या, अगर डाइप्रोटिक है तो डबल ये क्या दो स्टेप में सॉल्ट बनाए होंगे ना। जैसे देख लो, कार्बोनिक एसिड हम लोग ले लिए और इसका सोडियम से रिएक्शन करा दिए, Na प्लस H2CO3। ठीक है, तो ये दो स्टेप में इसका रिएक्शन होगा। एक मर्तबा में एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा और यह बना देगा आपको NaHCO3, NaHCO3 बनेगा। फिर इसका सोडियम से एक बार और रिएक्शन करा दीजिए, तो अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से है, रिप्लेस होगा और यह बदल जाएगा किस चीज में, Na2CO3 में। तो टू स्टेप में प्रोडक्ट हम लोग को सोडियम कार्बोनेट मिल गया। उसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड से यह रिएक्ट करेगा। तो अल्कली मेटल जो होते हैं आपका ऑक्सो एसिड से रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट बनाते हैं और ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है। ठीक है, और कहने का मतलब ये है कि ये soluble इन वाटर होते हैं और थर्मली मोर स्टेबल होते हैं। इनकी स्टेबिलिटी जो होती है increases on increasing the electropositive character as we move in the group from top to bottom। electropositive character of the alkali metal increases due to which the stability of their salt increases। कर रहा है। कहाँ कोई है क्या? स्क्रीन शो नहीं कर रहा सर। अब कर रहा है? नो सर। सर हम लोग को कर रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेजेंटेशन स्टार्ट नहीं था। प्रेजेंटेशन तो कर ही रहे थे। नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। देखो स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप? नो सर। सर हम लोग को दिखाई दे रहा है। हाँ बेटा दिखाई दे रहा होगा, उसके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा तो कहाँ से दिखाई देगा। अब नेटवर्क तो हम पकड़ पकड़ के सबके घर नहीं ना लगा देंगे कि भाई नेटवर्क तुम्हारा काम करेगा ठीक से। चलो देखो, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स हम लोग देख रहे थे। ऑक्सो एसिड्स क्या होता है,
कैसे बनता है, किसको कहेंगे, ये मैं बता दिया था। फिर ऑक्सो एसिड्स आपको अल्कली मेटल से रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनाते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी जो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करने से आपको इंक्रीज कर जाता है। तो देखो इस केस में ये कार्बोनेट हो गया, और दूसरा हो गया बाइकार्बोनेट यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट आर ऑल्सो स्टेबल टू हीट, बट देयर स्टेबिलिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ऐसा क्यों होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से होता है। एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, stability of the carbonate and hydrogen carbonate increases. Why so? Because of increase in electrostatic force of attraction between cation and anion. लिथियम कार्बोनेट इज नॉट स्टेबल टू हीट। लिथियम कार्बोनेट आपका लिथियम कम पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसका कार्बोनेट कम स्टेबल होता है और तुरंत वो टूट जाता है। ठीक है। लिथियम बीइंग वेरी स्मॉलर इन साइज पोलराइज्ड ए लार्ज कार्बोनेट आयन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिथियम कार्बोनेट इतना अनस्टेबल है कि लिथियम कार्बोनेट आपको क्या हो जाता है, कार्बोनेट को पोलराइज कर देता है, और पोलराइज करने के बाद वह लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। क्यों? क्योंकि लिथियम का पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि साइज छोटा है। ठीक है, साइज क्यों छोटा है, नंबर ऑफ शेल उसमें कम है। ठीक है, तो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो कार्बोनेट को उतना स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, जिसके चलते पोलराइजिंग पावर इसकी हाई होती है स्मॉलर साइज के चलते, और कार्बोनेट को पोलराइज करके फिर तोड़ देता है लिथियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। और लिथियम कार्बोनेट का हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट जो होता है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। किस स्टेज में? सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में वो आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे भी लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, हाई होता है। इसके मैक्सिमम सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में ही तो पाए जाते हैं। अब आइए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनोमेलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम। ठीक है, एनोमेलस मतलब विसंगति होता है। लिथियम का विसंगति मतलब उसके ग्रुप से हट करके अलग कुछ इसकी प्रॉपर्टी होती है ना। आइए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है लिथियम की, अब हम लोग इसका चर्चा करते हैं। द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम एंड आयन। इसका एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी जो है किसके चलते होता है, तो आपका स्मॉलर साइज ऑफ एटम और आयन के चलते होता है, साथ ही साथ हाई पोलराइजिंग पावर के चलते होता है। किसके चलते होता है, हाई पोलराइजिंग पावर। हाई पोलराइजिंग पावर चार्ज अपॉन द रेडियस रेशियो जो होता है हाई होता है, जिसके चलते यह पोलराइजिंग पावर होता है, हाई होता है। और पोलराइजिंग पावर कहते किसको है, वो देखो, जैसे लिथियम आयन ले लिए, इस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आयोडीन है, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 2 4 2 6 1 7। ठीक है, सिंस इट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, एंड साइज स्मॉलर है, ड्यू टू व्हिच it causes a strong force of attraction and the electron cloud present toward the iodine will be shifted like that toward the lithium ion. This is known as polarizing power. Due to a smaller size and charge upon the radius is high, due to which it polarizing the electron towards itself and form covalent compound. तो आपका लिथियम का एनोमेलस बिहेवियर शो करने का वजह यही दो हो गया, एक्सेप्शनली स्मॉलर साइज ऑफ एटम एंड आयन एंड हाई पोलराइजिंग पावर। और हाई पोलराइजिंग पावर का वजह क्या हो गया, चार्ज अपॉन द रेशियो। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज्ड कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सोल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यही वजह है कि लिथियम के मैक्सिमम कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल, ये कोवैलेंट नेचर का होता है, और ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सोलुबल होते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर अल्कली मेटल। लिथियम और अल्कली दूसरे अल्कली मेटल जो है, इसमें क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेज है
आइए उसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखो लिथियम लेस रिएक्टिव है, ठीक है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, जिसके चलते स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। लिथियम जनरली कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि इसके अल्कली मेटल दूसरे मेंबर जो हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। लिथियम का कंपाउंड जो होता है खासकर बाइकार्बोनेट, वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में नहीं पाया जाता है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल का वो सॉलिड में भी पाए जाते हैं। लिथियम का मैक्सिमम सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई होती है। आइए कुछ और पॉइंट्स हम लोग रिकॉल करते हैं जो बोला हूँ मैं, एक बार समअप फिर से करता हूँ। लिथियम इज मच हार्डर होता है, MP और BP हाइयर होता है देन अदर अल्कली मेटल, ठीक है। लिथियम इज लिस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग ऑल अल्कली मेटल, ठीक है। लिस्ट रिएक्टिव होता है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। रिडक्शन पोटेंशियल कम होने से क्या होगा, इट हैज मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस व्हिच हैव टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। यही वजह है कि इट इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन दैट ऑफ अदर अल्कली मेटल्स। On combustion in air, it forms mainly monoxide and nitrite, unlike the alkali metal, while the other alkali metal forms peroxide and superoxide. Lithium chloride is deliquescent and crystalline as a hydrate. लिथियम क्लोराइड जो होता है डिलिक्विसेंट है, होता है डिलिक्विसेंट क्या मतलब होता है, इट इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेज एज ए हाइड्रेट ना। लिथियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट पढ़ाता है, ये फार्मूला हो जाता है, 2 molecules ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। वेयर एज अदर अल्कली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, जबकि दूसरे अल्कली मेटल क्लोराइड जो होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन द सॉलिड फॉर्म, while all other elements form solid hydrogen carbonates. Lithium, unlike other alkali metals, form no ethanide on reacting with ethine. देखो इस लाइन को समझा दूं मैं, इथाइन यानी एसिटिलीन को हम लोग इथाइन कहते हैं, and its hydrogen is acidic in nature. Why so? Due to 50% S character. 50% इसका क्या होता है, S कैरेक्टर होता है, ठीक है। ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी sp होता है हाइब्रिडाइज्ड, जिसके चलते आपका क्या होगा, S कैरेक्टर 50% हो जाएगा ना। एंड S इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द S सबशेल and there will be greater force of attraction between electron and proton. Consequently, the electron present in the shell will be attracted toward the nucleus. ना एक गिलास पानी दे दो। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा कार्बन के तरफ, जिसके चलते ये H+ निकालना आसान हो जाता है। डेट इज भाई हाइड्रोजन ऑफ एसिटिलीन और इथाइन इज एसिडिक इन नेचर, व्हेन दे विल बी रिएक्टेड विद द एक्टिव मेटल्स ना, तो दे फॉर्म्स इथेनाइड ना, ये इथेनाइड होगा, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। इसी को कहा जाता है इथेनाइड, ये ग्रुप जो है इथेनाइड ग्रुप है, ये सोडियम लग गया तो सोडियम इथेनाइड कहला गया, ठीक है। तो यही है, लेकिन लिथियम जो होता है इथेनाइड नहीं फॉर्म करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए आप, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड, whereas other alkali metals nitrate decompose to give corresponding nitrite. लिथियम नाइट्रेट ले लीजिए, हीट कीजिए, हाँ, तो लिथियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। जबकि दूसरे अल्कली मेटल जो नाइट्रेट जो होते हैं वो नाइट्राइट, जैसे सोडियम नाइट्राइट, पोटासियम नाइट्राइट का फॉर्मेशन करते हैं जैसे, लेकिन लिथियम जो होता है
लिथियम ऑक्साइड में टूट जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ऑक्सीजन गैस निकलता है। यही सोडियम नाइट्रेट को देखिए, सोडियम नाइट्राइट बनता है, ऑक्सीजन निकलता है, पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, एंड सो ऑन। Lithium fluoride and lithium oxide are comparatively much less soluble in water than the corresponding compound of other alkali metals. लिथियम फ्लोराइड और उसका ऑक्साइड जो होता है वाटर में बहुत कम सोलुबल होते हैं। कम सोलुबल होने का वजह क्या है? हाई लैटिस एनर्जी ऑफ द लिथियम, ठीक है। जबकि दूसरे अल्कली मेटल का लैटिस एनर्जी आपका क्या होगा? कम होगा। हाइड्रेशन एनर्जी आपका क्या होगा? तो उसे ये उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और दोनों को एक साथ मिला दीजिए तो उसका सोल्युबिलिटी डिपेंड करता है। जिस केस में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो और आपका क्या कहा जाता है लैटिस एनर्जी कम हो तो वह सोलुबल होने लगता है। और आप जानते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी और ये लैटिस एनर्जी दोनों पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो पढ़ा चुका हूँ मैं पहले ही पहले वाले क्लास में, रिकॉल कर लेना उसको। पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम दोनों दो ग्रुप का होते हुए भी, ठीक है, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज है। जिस तरह से लिथियम आपको कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, उसी तरह से मैग्नीशियम भी कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। द सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम अराइजेज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज, और सिमिलर साइज होने की वजह से ये सिमिलरिटी शो करते हैं, ठीक है। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर दैन अदर एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। ये हार्डर भी होते हैं और क्या कहा जाता है लाइटर भी होते हैं, हल्का भी होते हैं, जबकि दूसरे वाले ऐसा नहीं होते हैं। लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर। Other oxides and hydroxides are much less soluble and their hydroxide decomposes on heating. Hydroxides जो होते हैं और ऑक्साइड जो होता है पानी में कम soluble होता है, ठीक है। जबकि दूसरे वाले और ये इसको हीट करने से क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज करने लगते हैं। जबकि ऊपर से नीचे आने पर ये हाइड्रोक्साइड करें कार्बोनेट का स्पेशली, और ये जो आपको हाइड्रोक्साइड हो गया वो डिक्रीज करने लगता है। क्या चीज? डिकम्पोजिशन का रेट, मतलब कि स्टेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। बोथ फॉर्म नाइट्राइट, लिथियम और मैग्नीशियम दोनों नाइट्राइड बनाते हैं बाय डायरेक्ट कंबशन विथ नाइट्रोजन। द ऑक्साइड्स lithium oxides and magnesium oxide do not combine with excess oxygen to give any super oxide. लिथियम और मैग्नीशियम का साइज छोटा होने की वजह से ना तो ये सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं ना, लेकिन दूसरे मेंबर जो है खासकर पोटेशियम ऑनवर्ड सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। द कार्बोनेट ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड्स एंड CO2। तो कार्बोनेट के बारे में मैं बता चुका हूँ, ऊपर से नीचे आने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ने की वजह से, लेकिन लिथियम और मैग्नीशियम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जिसकी वजह से इनका थर्मल स्टेबिलिटी कम होता है, आसानी से टूट जाता है। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम जो होता है सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, लिक्विड फॉर्म में बनेगा दोनों। बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सोलुबल इन इथेनॉल, क्योंकि वे कोवैलेंट नेचर का होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब आइए कुछ कंपाउंड है, अब हालांकि हटा दिया है सिलेबस से तुम लोगों को, लेकिन NCERT में दिया है और ये 10 में भी पढ़े हो, इसलिए इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट आप देख लीजिए। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस, अमोनिया सोल्वे प्रोसेस पूरा इसका नाम है। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन ऑफ द लो सोलुबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है कम सोलुबल होता है, इसी बेसिस पर ये अमोनिया सोल्वे से हम लोग सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं और देखो, the ammonium hydrogen carbonate is prepared by passing carbon dioxide to the concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia। देखो किया क्या जाता है कि सैचुरेटेड अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन लिया जाता है। कैसे बनता है? तो NaCl ले लिए, पानी में डिजोल्व करके सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दिए, ठीक है। अब अमोनिया गैस डिजोल्व कराने लगे, तब तक डिजोल्व कराते रहे जब तक वो सैचुरेट नहीं कर जाए,
डिजोल्व होना बंद नहीं हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन। ठीक है, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड इन दिस गैस व्हिच गिव्स अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फर्दर हम लोग प्रोसेसिंग करके और क्या कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल देते हैं। फिर उसको हीट करने से सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, और सोडियम कार्बोनेट में फिर वाटर मिला करके उसको फिर से रिक्रिस्टलाइज कर देते हैं, जिससे आपको वाशिंग सोडा मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गेट्स प्रिसिपिटेटेड इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही रिएक्शन है। देखो, ये पहले वाटर ले लिए, इसमें हम लोग NaCl डाल दिए, ठीक है, तो ये सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन कहला गया। अब इसमें अमोनिया डिजोल्व कर दिए, सैचुरेटेड अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन कहला गया। अब इसमें CO2 पास कर दिए तो अमोनियम कार्बोनेट बन गया। अमोनियम कार्बोनेट जो होगा फर्दर H2 और CO2 से कंबाइन करने के बाद अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता है। यही अमोनियम बाइकार्बोनेट NaCl से रिएक्शन करने के बाद NH4Cl और NaHCO3 बनाता है। इसी NaHCO3 का हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टल सेपरेट्स, दीज आर हीटेड टू गिव सोडियम कार्बोनेट, और इसी को हीट करने से हम लोग को सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। अब इसी सोडियम कार्बोनेट में पानी मिला दिए और फिर से रिक्रिस्टलाइज करके वाशिंग सोडा प्रिपेयर कर दिया जाता है। इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय एज ए बाई प्रोडक्ट, और इसमें कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो बाई प्रोडक्ट की तरह मिलता है। यही हो गया तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड। किधर गया, हाँ ये देखो साइड प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड मिल गया, और इसी में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करा दिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ट्रीट करोगे, अमोनिया जो कंज्यूम हुआ था वो मिल गया, पानी भी मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड बाहर निकाल दिए, तो रीजनरेट हो जाता है अमोनिया ना। इसीलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस माना जाता है के लिए। एक गिलास पानी दे दो ना। सोल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटासियम कार्बोनेट, और हम लोग सोल्वे प्रोसेस से यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि पोटासियम कार्बोनेट हम लोग अमोनिया सोल्वे प्रोसेस से क्यों नहीं बनाते हैं, बिकॉज पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू soluble to be precipitated by the addition of ammonium hydrogen carbonate to a saturated solution of potassium chloride। होता क्या है कि पोटासियम कार्बोनेट ज़्यादा स्लोबल होता है, जिसके चलते उसका प्रिसिपिटेशन मुश्किल होता है, जबकि आपका सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रिसिपिटेशन आसानी से हो जाता है। ठीक है, लेस सोलुबल होता है। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट देख रहे हैं। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच एग्जिस्ट एज ए डेकाहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं। इट इज readily soluble in water and its aqueous solution is alkaline in nature. On heating, the decahydrate loses its water of crystallization to form monohydrate ना, जैसे वॉशिंग सोडा ही ना हो गया तुम्हारा। देखो सोडियम कार्बोनेट ले लिए और डेकाहाइड्रेट होता है ये, जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसको हीट कर दीजिए, ठीक है, हीट कीजिएगा ना बिलो 333 केल्विन के नीचे हीट कर दीजिए। ठीक है, तो होगा क्या, यह Na2CO3 ना H2O में टूट जाता है, प्लस 9H2O बाहर निकाल देता है। क्या कर देता है, 9H2O बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इस ये जो मिल गया मोनोहाइड्रेट, इसी को हम लोग सोडा ऐश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडा ऐश बोलते हैं। और अगर टेम्परेचर हम लोग 373 केल्विन से ज्यादा दे दिए तो जो पानी है बचा हुआ थे 1 मोलकुल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो भी लॉस हो जाता है। आइए यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा, तो इसको जानते हैं आयोडोफॉर्म बनाने में। ठीक है, दूसरा लॉन्ड्री में कपड़ा साफ करने के लिए यूज होता है।
ग्लास बनाने में यूज होता है। रिड्यूस्ड, हाँ, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में होता है। लॉन्ड्रिंग एंड क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होता है। रिड्यूस्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा etc। ये आपका पेपर इंडस्ट्री में, पेंट बनाने में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब जैसे कोई सैंपल दिया हुआ है, हम लोग को पता नहीं कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसको निकाल लिए, हाँ, कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा कटायन है, कौन सा अनायन है, तो इसको हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। कौन सा एटम ना किस एलिमेंट का है और वह कितने मात्रा में है, तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। इसमें यूज होता है ये। सोडियम क्लोराइड अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अभी आपका 10 में पढ़ा हुआ है। ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं, ठीक है, सी वाटर से, तो उसमें NaOH कॉस्टिक सोडा मिल जाता है, हाइड्रोजन मिलता है और क्लोरीन गैस निकलता है। और सोडियम क्लोराइड, हाँ, इसका कराते तब कॉस्टिक सोडा का मैं प्रिपरेशन एक्चुअली बता दिया, सोडियम क्लोराइड बताना है मुझे। तो सोडियम क्लोराइड के लिए ब्राइन वाटर ले लीजिए, ऐसी किनारे जाइए ना, समुद्र के किनारे गड्ढा खोद दीजिए, पानी जो आएगा टाइड से उसमें स्टोर कर लीजिए, उसको अलाउ कीजिए इवेपोरेट करने के लिए, सॉल्ट बन गया, क्रूड सॉल्ट बन गया ना। उसमें हम लोग क्या कहा जाता है, एसिड से फिल्टर कर दिया जाता है उसको, प्रिसिपिटेशन करा करके, जो कि बता चुका हूँ पहले क्लास में ही। The most abundant source of sodium chloride is seawater, which contains 2.7 to 2.9% by mass of the salt. Crude sodium chloride generally obtained by crystallization of brine solution containing sodium sulfate, calcium chloride and magnesium chloride as impurities. Calcium chloride and magnesium chloride are deliquescent. Deliquescent मतलब क्या हो गया? It absorbs water and forms solution. Absorbs moisture easily from atmosphere. To obtain pure sodium chloride, the crude salt is dissolved in minimum amount of water and filtered to remove insoluble impurities. The solution is then saturated with hydrogen chloride gas. पढ़ा चुका हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से देखो, सी वाटर है, सी वाटर को हम लोग स्टोर कर लिए, इसको इवेपोरेट करा दिए, इवेपोरेट कराने के बाद हम लोग करते क्या है कि जो सॉल्ट बचेगा उसमें बहुत सारे क्रूड सॉल्ट पर दूसरे सॉल्ट भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे तुम्हारा कैल्शियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो जिसके चलते सॉल्ट में देखो बरसात में आसानी से पानी घुस जाता है इन लोगों के चलते, ठीक है, क्योंकि वो डिलिक्वेसेंट होते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि थोड़ा सा पानी में इसको डिजोल्व करा दिए, जो इनसोल्युबल सॉल्ट है उसको छान करके फेंक दिए, ठीक है, NaCl भी डिजोल्व कर जाएगा। अब इसमें हम लोग HCl डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, HCl डाल देते हैं। तो देखो, जब NaCl था तुम्हारा, ये NaCl और पानी में डाले थे, तो ये किस चीज में टूट गया, Na प्लस में और Cl माइनस में टूट गया, ठीक है। HCl को जैसे ही डालिएगा सोल्यूशन में, यह H प्लस में टूट गया और Cl माइनस में टूट गया ना। देखो दोनों में कॉमन आयन है, जिसके चलते कॉमन आयन इफेक्ट होने के चलते ना रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा, जिससे NaCl का प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह से प्योर NaCl हम लोग को मिल जाता है। Calcium and magnesium chloride being more soluble than sodium chloride remains in solution, और कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है सोल्यूशन में ही NaCl के साथ ही रह जाता है, क्योंकि वो ज्यादा सोलुबल होता है। यूजेज, तो NaCl का यूजेज एज ए फूड ग्रेडियंट टू इम्पार्ट फ्लेवर एंड टेस्ट टू अवर फूड ना, NaCl का यूज होता है। लेदर इंडस्ट्री में NaCl का यूज होता है। कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट या डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम परऑक्साइड, कॉस्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट के लिए यूज होता है। बाजिए, कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, तो ये 10 में पढ़े हैं,
बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो उसमें साइड प्रोडक्ट भी मिलता है, क्लोरीन मिलता है, कॉस्टिक सोडा मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड in Kastner-Kellner cell. A brine solution is electrolyzed using mercury cathode and carbon anode. ठीक है, सोडियम मेटल discharge at cathode combines with mercury to form sodium amalgam. क्लोरीन गैस is evolved at anode. यही रिएक्शन होता है तुम्हारा। सोडियम जो होगा, क्योंकि पानी में है, सोडियम NaCl है, एक्वस सोल्यूशन है, तो Na प्लस और Cl में टूटा हुआ है ना। NaCl जो आपका कॉमन सॉल्ट है, किस चीज में टूट गया? NaCl में टूट गया ये। ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा ना। कैथोड पर सोडियम अमलगम बनाता है, क्योंकि वहाँ अमलगम रहता है, मरकरी रहता है। ठीक है, और क्लोरीन एनोड पर जाएगा, और एनोड पर जाने के बाद, ठीक है, क्लोरीन गैस में बदल जाता है। साथ ही साथ वाटर का वहाँ हाइड्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा और OH निकलेगा। तो Na और OH आपका मिल जाएगा सॉल्यूशन में, और Cl2 मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। द अमलगम इज ट्रीटेड विथ वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसी अमलगम को हम लोग किस चीज से ट्रीट कर देते हैं? वाटर से, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों मिल जाता है। Properties: sodium hydroxide is white, translucent solid. It melts at 591 Kelvin. It is readily soluble in water to give a strong alkaline solution. Crystal of sodium hydroxide is deliquescent. Sodium hydroxide solution at the surface react with CO2 in the atmosphere to form sodium carbonate. सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन अगर छोड़ दीजिए तो सरफेस पर CO2 लेकर के वह क्या बना देता है? सोडियम कार्बोनेट में बना देता है। यही वजह है कि कॉस्टिक सोडा अगर प्रिपेयर करके ग्लास के अपरेटस में रख दीजिए, ठीक है, और ग्लास के अपरेटस में रखने के बाद इसमें कॉर्क लगा दीजिए ग्लास के, तो NaOH जो लगा हुआ होगा CO2 से कंबाइन करने के बाद सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जिसके चलते यह जाम हो जाता है। खोलने लगी ग्लास, ऊपर वाला निकालने लगी कॉर्क, तो टूट जाता है उसका नेक। यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, तो एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट होता है, सोप बनाने में इसका यूज होता है, आयोडोफॉर्म बनाने में इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क, नंबर ऑफ केमिकल्स, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी यूज होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में भी इसका यूज होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट एंड ऑयल्स में यूज होता है एज ए लेबोरेटरी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ये भी 10 में आपका पढ़ा हुआ है। अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस के आधा पार्ट है ये, ठीक है। Sodium hydrogen carbonate is known as baking soda because it decomposes on heating to generate bubbles of carbon dioxide, leaving holes in the cake or pastries and making them light and fluffy. Sodium hydrogen carbonate is made by saturating a solution of sodium carbonate with carbon dioxide. The white crystalline powder of sodium hydrogen carbonate being less soluble gets separated out. यही रिएक्शन है आपका। Sodium hydrogen carbonate is a mild antiseptic for skin infection. It is used as a fire extinguisher. Biological importance of sodium and potassium. तो सोडियम और पोटासियम के बारे में मैं बता चुका था कि जैसे नर्व सेल है, ठीक है, तो अंदर में पोटासियम आयन होता है। नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराने में, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में पोटासियम आयन का रोल होता है, और ऊपर से सोडियम आयन होता है। क्या होता है? सोडियम आयन होता है, ठीक है, ये सोडियम आयन और ये पोटासियम आयन। तो नर्व इम्पल्स में इसका होता है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के बढ़ाने में सोडियम क्लोराइड का भी यूज होता है। सोडियम आयन आर फाउंड प्राइमरली इन द आउटसाइड ऑफ द सेल। देखो ये आउटसाइड द सेल है
है, ये आउटसाइड द सेल है, ये इनसाइड द सेल है, located in plasma and in the interstitial fluid which surrounds the cell. These ions participate in the transmission of nerve signal, ना अभी जस्ट बताया मैं, in the regulating the flow of water across the cell membrane and in transport of the sugar and amino acid into the cell. Sodium and potassium differ quantitatively in their ability to penetrate the cell membrane, in their transport mechanism and their efficiency to activate the enzyme. Thus, potassium ion are the most abundant cation within the cell fluid, where they activate many enzymes, participate in the oxidation of glucose to produce ATP, and with sodium are responsible for the transmission of nerve signal, और nerve signal को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ये हेल्प। एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, बस इसको कल पढ़ाऊंगा अल्कलाइन अर्थ मेटल को।